हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज सेट पेपर हमारा यहाँ पे 3 है। आइए दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे सेट पेपर 3। अगर दोस्तों आपको समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि 15 अंकों वाली संख्या इतनी दी है तो 9 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिएगा। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 ए और यहाँ पे 512, इसके बाद यहाँ पे 435, इसके बाद 678, यहाँ पे 9734 ये दिया गया है। तो कह रहा है पे तो ऐसी कौन संख्या है जो मतलब कि यहाँ पे 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे इनको हम क्या करें, जोड़ लेते हैं। या जो 9 से विभाज्य है तो 9 के टेबल पे देख लीजिए। सबसे पहले ये 9 कट जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 और 9 ये भी कट जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे और 5 और 9 ये भी कट जाएगा। तो जो इतने भी 9 मतलब इनका योग 9 आ जाए उनको काटते जाइए आप बस। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 3 10 10 और 18 ये भी कट गया। इसके बाद बचा क्या यहाँ पे 6 और 6 3 9 ये भी कट गया। तो क्या बचेगा आपके यहाँ पे ए, यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 3 7, यहाँ पे कितना है 7 3 10 10 और यहाँ पे 10 4 14, यहाँ पे 14 हो गया। इतना हो गया। अब क्या करें यहाँ पे इसको 18 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 18 बनाने के लिए तो क्या करेंगे यहाँ पे इनों से विभाज्य हो जाए तो कितना ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे बी वह सही है। तो ये चीज़ ध्यान देना यहाँ पे हमेशा कि यहाँ पे 9 के टेबल पे जितना भी आएगा वो सब 9 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर सही, बी वह सही है। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर यहाँ पे 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है विषम कह रहा है। जब भी विषम कहे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे a प्लस यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर कर लीजिएंगे और माइनस यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल कितना दिया यहाँ पे 56। ये भी विषम है। अब इसको क्या करेंगे, होल इसको खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या यहाँ पे ये कितना 2 2 4 मतलब 4 यहाँ पे a आ जाएगा माइनस यहाँ कितना a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा बराबर यहाँ पे कितना 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है पे 56 तो ये है ही है। या 4a बराबर यहाँ पे 56 माइनस यहाँ पे 4 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4a बराबर कितना पे आए 52 आ जाएगा। तो इसको काट दीजिए तो कितना a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा क्योंकि 13 चौको 52 होता है। तो ये वाली संख्या पूछी गई है। तो क्या करें यहाँ पे तो 13 प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 15। तो पहले यहाँ पे 13 कॉमा यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे बी वह सही है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे तीसरा नंबर कह रहा है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। तो कह रहा है पे 1/10 1/100 यहाँ पे 9/1000। अगला दिया यहाँ पे 500 बटे यहाँ कितना आएगा 500 बटे यहाँ पे 10,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 0 9 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो यहाँ कितना है, तो 0 यहाँ पे 0 5 आ जाएगा। इतना तो पूछा क्या गया यहाँ पे, तो निम्न में से यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है, सबसे छोटी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी संख्या अगर देखी जाए तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी यहाँ पे ये है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 1 है, और ये तो मतलब कि बड़ी संख्या है, ये भी बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या। तो क्या यहाँ पे 9 बटे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1000, ये हमारी क्या यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे तो डी डॉग सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चंस। एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा पे प्राप्त औसत अंक यहाँ पे 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत यहाँ पे 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो इसको हम क्या करें, यहाँ पे एलिकेशन से लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले कह रहे हैं यहाँ पे बॉय और यहाँ पे गर्ल्स, दो लोगों की बात रही है यहाँ पे। तो यहाँ कितना है इनका औसत, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए लड़कों कितना यहाँ पे 13 और लड़कियों का कितना यहाँ पे 15, टोटल कितना दिया यहाँ पे 14.28। तो निकाल लीजिए इनका। तो यहाँ घटाएंगे कितना पे आए 2, 9 में 2 के चला जाएगा कितना 7 पॉइंट। इसी प्रकार यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे तो 28 तो आ जाएगा ही, दशमलव यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। सबसे पहले देखो 4 से काट लो यहाँ पे। जब 4 से काटा यहाँ पे तो 4 × 4 यहाँ पे 4 × 32 18 बार जाएगा। 4 से इसको काटो, 4 × 3 12, 4 दूने 8, 2 से काटा यहाँ पे 9 बार जाएगा। 2 से काटा यहाँ पे 16 बार जाएगा। ये 9 रेशियो यहाँ पे 16 आ गया। अब पूछा क्या गया यहाँ पे, तो कह रहे एक कक्षा में यहाँ पे लड़के कितने दिए, यहाँ पे 9, लड़के कितने दिए यहाँ 9। तो यहाँ पे लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 16। तो किसकी पूछी गई यहाँ पे, तो कक्षा में टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल यहाँ पे 9 यहाँ पे प्लस 16, 16 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा आपका, ये कुल संख्या हो गई। तो देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर सही है, यहाँ पे बी वर्ड सही है आपका। अगर गर्ल्स पूछा जाता तो कितना पे आता, यहाँ पे 16 आता। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे किशन ने एक यहाँ पे निश्चित गति से यहाँ पे 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की है। यदि वह प्रति घंटा यहाँ पे 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य स्थान पर पे पहुँचने में 2 घंटे का यहाँ पे अतिरिक्त समय लगाता है। किलोमीटर प्रति घंटा में वह गति क्या है जिस पर यहाँ पे किशन ने यहाँ पे वास्तव में साइकिल चलाई। तो ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर यहाँ पे जो दूरी है समान है, कितनी यहाँ पे 96 है। तो यहाँ पे 96 बटे यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले एक्स, यहाँ पे 96 बटे है तो यहाँ पे एक्स माइनस यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ पे धीमे चलता है, माइनस यहाँ पे 96 बटे यहाँ पे एक्स।
टोटल हमें कितना लगा यहाँ पे, टोटल यहाँ पे 2 घंटे लगा है हमारा। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको ऑप्शन से कर लेंगे तो आसान रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन उठाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x बराबर अगर यहाँ पे ले लें 16, यहाँ पे x बराबर अगर 16 ले लें यहाँ पे तो यहाँ क्या है 16 96, यहाँ पे बटे कितना यहाँ पे घट जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा 12 माइनस यहाँ पे 96 बटे यहाँ कितना 16, तो 12 96 हो जाएगा, 16 चक 96 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे 6, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे ऑप्शन कितना आ रहा है 2 घंटे, इसमें भी आ रहा है इसमें आ रहा है। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे एक्स बराबर कितना पे आया, यहाँ पे 16 आ गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा आंसर सही है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे सी नंबर सही है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। तो इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, तो देखिए इसको भी हम कैसे करते हैं, क्योंकि दूरी क्या है यहाँ पे सेम है, दूरी हमारी सेम है। तो पहले क्या चलता है यहाँ पे x किलोमीटर चलता है, माइनस यहाँ पे 300, फिर क्या है यहाँ पे तो 5 किलोमीटर प्रति वृद्धि करता है, तो यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 5, तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल, यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे कम समय यहाँ पे अतिरिक्त समय लेता है। तो इसको भी देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन से। तो अगर यहाँ पे हम 30 लेंगे तो 30 तो होगा नहीं, क्योंकि 35 तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करें यहाँ पे 25 ले लेंगे। अगर हम x बराबर क्या करेंगे यहाँ पे 25 ले लेंगे, तो यहाँ कितना हुआ 300 बटे 25 माइनस 300 बटे यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो सबसे पहले करिए यहाँ पे 5 से काटा पे 5 बार जाएगा, 5 से काटा पे 6 बार जाएगा 60, 5 से इसको काटा पे 12 बार जाएगा, 12 5 60 माइनस 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटा पे कितनी बार जाएगा पे 10 बार जाएगा। टोटल यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ पे 12 में 10 चला जाएगा, कितना बचेगा 2, तो ये आंसर। तो यहाँ पे देखो 2 घंटे से हमारा यहाँ पे 2 घंटे लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर से यहाँ पे बी वो सही है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन। करें यदि समीकरण यहाँ पे 20x प्लस का यहाँ पे 5y प्लस के 11 बराबर 0। अगला समीकरण क्या है 50x माइनस का ky माइनस का पे 9 बराबर 0। जब कह रहा है पे कोई सामान्य नहीं है तो के का मान क्या थे। जब भी कभी अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले हम बना लेते हैं 20x प्लस यहाँ पे 5y बराबर कितना माइनस के यहाँ पे 11 आ जाएगा, क्योंकि प्लस क्या तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे। अगला नंबर क्या यहाँ पे 20x यहाँ पे माइनस के यहाँ पे ky माइनस के यहाँ पे बराबर यहाँ पे कितना हो जाए 9। तो अगला यहाँ पे फार्मूला क्या होता है इसका, यहाँ पे x1 या कह सकते हैं आप यहाँ पे a1 अपॉन a2 a1 अपॉन b1 यहाँ पे a2 बराबर यहाँ पे a2 अपॉन b2 बराबर यहाँ पे c2 अपॉन यहाँ पे c3 अपॉन यहाँ पे a3 अपॉन यहाँ पे b3, ये फार्मूला लगा लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पहला समीकरण क्या है, यहाँ पे
ये A1 है, ये A2, यहाँ पे A1 है, A2 है, और ये A3 है यहाँ पे। तो एक काम करिए, इसमें ना मानिए, यहाँ पे मान लिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। इसी प्रकार यहाँ पे B1 है, ये B2 है, ये B3 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें पुट कर दीजिएगा। तो K का मान पूछा गया है, तो देखिए मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। A1 कितना दिया यहाँ पे 20, B1 कितना दिया यहाँ पे 50 बराबर, यहाँ पे A2 कितना दिया है 5, यहाँ B2 कितना दिया A1 कितना, यहाँ पे A2 कितना 5, यहाँ पे B2 कितना दिया है माइनस के यहाँ पे K। तो 0 से 0 सॉल्व कर लेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का यहाँ पे K हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 1 मिनट, माइनस का यहाँ पे 2K हो जाएगा बराबर, यहाँ पे कितना 25 हो जाएगा। तो K बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 25/2 हो जाएगा माइनस का। तो जब इसको भाग करेंगे यहाँ पे तो कितना यहाँ पे 12 यहाँ पे, तो माइनस कितना होगा 12 यहाँ पे 5 आ जाएगा ये। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, तो बी बॉय सही है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चंस। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पे साइन ए यहाँ पे प्लस कॉस बी बटे यहाँ पे 1 मिनट, साइन ए यहाँ पे साइन बी नीचे लिखा है यहाँ पे कॉस ए माइनस यहाँ पे कॉस बी प्लस ऊपर है कॉस ए माइनस यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी, नीचे है साइन ए माइनस यहाँ पे साइन बी। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर बी प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। नीचे क्या लिखा है, सेम लिखा है, तो उसको ऐसे लिख लेंगे कॉस ए माइनस कॉस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे साइन ए माइनस यहाँ पे साइन बी। हमें मालूम है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे प्लस कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको 1 कर लीजिए, माइनस यहाँ बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी। नीचे क्या सेम वही रहेगा कॉस ए माइनस कॉस बी। अगले ब्रैकेट में यहाँ पे साइन ए माइनस यहाँ पे साइन बी, ऊपर क्या है 1 माइनस यहाँ पे साइन, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी है क्योंकि थीटा सेम होना चाहिए। यहाँ पे नीचे क्या होता है कॉस ए माइनस यहाँ पे कॉस बी, अगले ब्रैकेट में यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी, ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे
1 माइनस 1 तो 0 होता है, और जब 0 बटे कोई संख्या होगी तो क्या उसका पूरा मान क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे बी बात सही है आपका। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन सब है, क्योंकि हमें इतना डायरेक्ट मतलब यहाँ पे इतना बेस नहीं करना। देखो इसका हमें शॉर्ट तरीका बता देते हैं कैसे करना है, क्योंकि हमें यहाँ तक तो करना होगा, इसके बाद हमें डायरेक्ट ट्रिक मालूम होना चाहिए। ट्रिक क्या है, बल्कि अपने माइंड में इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद यहाँ पे जब माइनस कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे माइनस का कॉस स्क्वायर बी है, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या माइनस ये आ गए, तो यहाँ साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी है, तो वह क्या होता है 1 होता है। इसके बाद जब यहाँ पे 1 माइनस 1 हो गया तो क्या हो 0, जब 0 होगा तो इसके 0 बटे कोई भी संख्या लिखी होगी तो सारी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आपके 0 हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे मिलके बिल्कुल डायरेक्ट इसको बिना सॉल्व किए हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चंस, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी निर्देशांक इतना दिया है। तो कह रहा है यहाँ पे 1 कॉमा यहाँ पे 2, अगला है माइनस का यहाँ पे 4 कॉमा माइनस का 3, और यहाँ पे अगला दिया है कितना 4 कॉमा यहाँ पे 1। कह रहा है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक ये दिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बताया था फार्मूला कल, तो 1/2 मोड क्या होता है यहाँ पे x1 ब्रैकेट में यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे क्या है प्लस के यहाँ पे x2 ब्रैकेट में यहाँ पे y3 माइनस y1 यहाँ पे प्लस का यहाँ पे x3 यहाँ पे y1 माइनस यहाँ पे y2। ये फार्मूला है। अब इसमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो 1/2 यहाँ पे x1 कितना यहाँ पे 1 है, ब्रैकेट में y2 यहाँ पे देखो यहाँ पे x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, ये x3, ये y3 है, ये सारी वैल्यू है। तो दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, हम चलिए तो रखते हैं यहाँ पे y2 कितना यहाँ पे माइनस के यहाँ पे 3 और y3 कितना दिया यहाँ पे माइनस के यहाँ पे 1 प्लस x2 कितना दिया यहाँ पे x यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना होगा यहाँ पे 4। इसके बाद यहाँ पे y3 कितना दिया यहाँ पे 1 माइनस y1 कितना दिया यहाँ पे 2 प्लस के यहाँ पे x3 कितना दिया यहाँ पे 4, y1 कितना दिया यहाँ पे y1 यहाँ पे 2 दिया, माइनस के यहाँ पे y2 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे माइनस के कितना हो यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू यहाँ पे 5, यहाँ पे 1/2। इसके बाद यहाँ पे माइनस कितना हुआ यहाँ पे 4 प्लस के यहाँ पे 4 प्लस के यहाँ पे यह कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये मॉड है यहाँ पे 20 आ जाएगा, प्लस माइनस ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इंटू यहाँ पे कितना हुआ यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसको काट दीजिए तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे 10 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही है यहाँ पे, तो बी बार सही है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो भुजा है, तो ए भुजा कितनी दी यहाँ पे, ए बराबर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालिएगा, किसका पे, समबाहु यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे, आपको मालूम है, यहाँ पे √3/4 कितना ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है, √3 हो जाएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, नीचे कितना होगा 4। तो यहाँ पे कितना, इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाए पे 3 इंटू यहाँ पे 9 का अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाए 81 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 3 3 8 3 24 अंडर रूट, नीचे कितना यहाँ पे आया 4। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे सी नंबर सही है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चंस। कह रहे एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना दिया है, यदि 20% लड़कों और यहाँ पे 25% लड़कियों का छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे करना है, तो यहाँ बॉय है और गर्ल्स हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इनका अनुपात कितना दिया, यहाँ पे 3 अनुपात यहाँ पे 2 दे दिया है। तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 जीरो मान लेंगे इतना। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए बॉय को 20% और यहाँ पे लड़कियों को यहाँ पे 25% मिलता है। तो पहले सबसे पहले इसका बॉय को 20% निकाल लीजिए, 20% अगर मिलता है तो 80% क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 8 3 24 240 आ जाएगा। इसी प्रकार गर्ल्स का देखिए यहाँ पे, तो गर्ल्स के यहाँ पे 25% मिलता है तो पे 75% क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो 2 0 का 75 दूनी यहाँ पे कितना 150 हो जाएगा। तो टोटल इसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 0 5 9 2 1 3 और टोटल कितना दिया यहाँ पे 500 इंटू क्या करोगे यहाँ पे 100। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 से इसको भाग करो यहाँ पे, तो 5 7 35, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 4 इसको दे दिया तो 5 8 40, तो 78% हुआ आपका यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा नंबर से यहाँ पे, तो पहला नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद 11 के बाद देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चंस। इसके बाद देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चंस। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करता है। तो यहाँ पे 4 क्रमागत पूछा गया था दोस्तों पे, यहाँ पे 1 यहाँ पे इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये 4 क्रमागत यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 12 12 दूनी 24, तो यहाँ कितना हुआ है यहाँ पे 24। तो देख लीजिए यहाँ पे किसको विभाजित करता है यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, डी डॉक्स है आपका यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में समीकरण को हल कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे 5 है माइनस यहाँ पे वाई बाई 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे 6y। इसको हमें सॉल्व करना है, तो आइए देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करें यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मान लो कि 5 से 5 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का यहाँ पे 6xy हो जाएगा।
और नीचे कितना हो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ कितना 5xy हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे कितना यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा आपका, और 6 से 6 कट जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन से हमें किस लेवल पे पूछा गया है, तो ठीक है यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पे इन दोनों एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो कितना यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जब भाग करेंगे यहाँ पे तो यहाँ कितना वो 36 हो जाएगा। एक्स वाई माइनस यहाँ पे 25 यहाँ पे एक्स वाई और माइनस के यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पे तो घट जाएगा, कितना बचे यहाँ पे 11, यहाँ पे एक्स वाई नीचे कितना हुआ यहाँ पे 30 और माइनस के यहाँ पे कितना हुआ यहाँ पे वाई स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, तो ये हमारा पहला नंबर सही है हमारा ए। इसके बाद देखिए पे 13 बाद 14 नंबर क्वेश्चन हो। कह रहा है ए अनुपात बी कितना दिया गया है इसका 2:3। इसी प्रकार यहाँ पे आगे यहाँ पे बी अनुपात सी, इसका अनुपात कितना दिया यहाँ पे 2:3। इसके बाद आगे कह रहा है यहाँ पे सी अनुपात डी, तो इसका दिया कितना यहाँ पे 3:4। तो पूछा किस गया है यहाँ पे ए अनुपात डी का, तो हमें क्या करना है इनको सब मल्टीप्लाई करो। कैसे ए बटे यहाँ पे बी इंटू बी बटे सी इंटू यहाँ पे सी बटे यहाँ पे डी, तो बराबर इसको भी कर लीजिए यहाँ पे 2/3, इसको भी कर लिया यहाँ पे 2/3, इसको कर लिया यहाँ पे 3/4। तो यहाँ पे बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे ए बटे डी बचेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1/3। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे ए अनुपात यहाँ पे डी, तो यहाँ पे कितना 1 रेशियो यहाँ पे 3, ये 1:3। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे डी डॉग सही है, क्योंकि यहाँ पे ए अनुपात यहाँ पे डी पूछा गया है, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे डी डॉग सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 14 बाद 15 नंबर क्वेश्चंस। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा यहाँ पे, जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए यहाँ पे 600 रुपये हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कोई वस्तु है यहाँ पे उसका यहाँ पे कितना देता छूट, यहाँ पे 20% छूट देता है, तो कितने पे देगा यहाँ पे 80 पे देगा। तो 80 बटे क्या करोगे यहाँ पे 100, फिर भी उस वस्तु है कितना वस्तु यहाँ पे 600, तो उस पे कितना कमाता है यहाँ पे 25% का लाभ कमाता है, तो 125 करोगे बटे यहाँ पे 100। तो हम क्या करें यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ये सारे 1 0 से यहाँ पे इसको काट लो। इसके बाद 4 से हमने काटा यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 से इसको काटा पे तो 15 चौको 60 इतना आ जाएगा। इसके बाद इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 15 इंटू यहाँ पे 125 बटे क्या करेंगे यहाँ पे 2 x बराबर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 को 75, 75 के लिए 5 सिला 7 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 और यहाँ पे 30 और 7 37, 37 के लिए यहाँ पे 7 हंसिलाए यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 15 को 15, 15 3 18 हो जाएगा। अब बटे यहाँ पे 2, इसको यहाँ पे क्या करेंगे भाग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने बार 9 बार जाएगा, 2 3 6, यहाँ पे 2 7 14, 2 5 यहाँ पे 10, ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे पहला नंबर सही है आपका। इसके बाद 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चंस।
16 में क्वेश्चन कह रहा है, 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले यहाँ पे एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिएगा। तो 21 सेंटीमीटर भुजा है, तो यहाँ पे भुजा है घन का, तो ए बराबर कितना दिया यहाँ पे 21 यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोले की त्रिज्या निकाल लीजिए पहले, सबसे पहले यहाँ पे त्रिज्या तो आर, तो 21 बटे यहाँ पे 2 करेंगे, कितने आ गई हमारी, क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। तो गोले का आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन निकाल लीजिए। गोले का आयतन तो गोले का आयतन क्या होता है यहाँ पे 4/3 यहाँ पे पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे कितना है 4/3 इंटू पाई का मान रख सकते हो यहाँ पे 22/7 इंटू आर की वैल्यू रखो यहाँ पे 21/2 इंटू यहाँ पे 21/2 इंटू 21/2। ये हमने सॉल्व कर लिया। तो 7 × 21, यहाँ से 21 ख़त्म हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा, 2 से कट यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 11 बार जाएगा। यहाँ पे 21 × 21 कितना यहाँ पे सबसे यहाँ पे 441 होता है, इंटू क्या बचा यहाँ पे 11, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 11 × 11, 11 44, 44 से 45, 45 की 5, हसीला कितना यहाँ पे 4, यहाँ पे 11 × 44, 44 4 कितना होता है यहाँ पे 48। इतना है आपका आंसर। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे पहले नंबर सही है हमारा, यहाँ पे ए नंबर। इसके बाद देखिए यहाँ पे 16 बार 17 नंबर क्वेश्चंस। कर राजू ने P% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5,000 की निवेश किया, 3 साल बाद उसे यहाँ पे 1655 ज़्यादा मिले, तो P का मान ज्ञात कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम इसको ऑप्शन से अगर उठा लेंगे तो सही रहेगा। देखिए कह रहे हैं 5,000 अब प्लस यहाँ कितना दिया, यहाँ पे 1655, तो इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पे 5 5 6 यहाँ पे 6 इतना आ गया। यहाँ पे 6665। तो हम क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 6600 यहाँ पे 55 बटे क्या करेंगे, यहाँ पे 5,000 बराबर यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे आर बटे यहाँ पे 100 पास में यहाँ पे पावर क्या करेंगे, यहाँ पे एन, यहाँ पे 3 वर्ष का दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसको जब काटेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1331 आ जाएगा। 5 से जब भाग करेंगे और यहाँ जब 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा बराबर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे आर बाय यहाँ पे 100 की पावर यहाँ पे कितना 3। तो ये कितना किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, मतलब यहाँ पे 11 क्यूब है, तो 11 बटे यहाँ पे 10 बराबर यहाँ पे कितना 1 प्लस यहाँ पे आर बाय यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ कितना यहाँ पे 11 बाय यहाँ पे माइनस यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना आर बाय यहाँ पे 100। तो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो 10 में 11 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, इधर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बटे यहाँ पे 1/10 हो जाएगा बराबर यहाँ पे कितना है, आर बटे यहाँ पे 100। तो 0 0 कट जाएगा तो आर बराबर कितना पे आया, 10 आ जाएगा आपका। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे सी नंबर सही है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 17 बाद 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे।
कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, तो ए कितने दिन में करता है? यहाँ पे 10 दिन में कर सकता है, और बी उसे 15 दिन में कर सकता है, तो बी उसे कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे ए और बी उस कार्य को यहाँ पे 4800 में यहाँ पे हाथ में लेते हैं, तो ये सी की मदद से उसे 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सी की मदद से, तो ए प्लस बी प्लस सी तो बराबर यहाँ पे कितना? 5। तो इन तीनों के एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो कितना है? यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो यहाँ 3 बार जाएगा, यहाँ 2 बार जाएगा, यहाँ पे 6 बार जाएगा। तो इनका अनुपात निकाल लीजिए यहाँ पे, ए अनुपात बी बस सी। तो यहाँ पे ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, जब ये दोनों मिल करके ये अलग अलग टोटल 5 किए, तो ये कितना करेगा? यहाँ पे सी 1 करेगा। तो 3 2 5, 5 1 6, तो 6 बराबर कितना यहाँ पे? 4800 के आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना यहाँ पे? 800 के आ जाएगा। तो सी का पूछा गया है, तो सी का कितना आ जाएगा? यहाँ पे 800 पूछा है, ये आपका आंसर आ जाएगा 800। सी का ही पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? हमारा यहाँ पे पहले नंबर सही है। इसके बाद 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र यहाँ पे 38 वर्ष थी, तो उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष थी, तो उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है? तो ये क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पिता की उम्र है, तो पहले यहाँ पे छोटे, ठीक। तो अगर हम ऑप्शंस उठा लेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शंस उठाएंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 वर्ष यहाँ पे छोटे भाई, 4 वर्ष यहाँ पे छोटे भाई के दिए है, तो टोटल यहाँ पे पिता की उम्र कितने दी है? यहाँ पे फादर की सबसे पहले 38 दिया है, ये सबसे पहले हमने नोट कर लिए। पिता की उम्र कितना? 38 वर्ष थी। अब 4 वर्ष पे 4 वर्ष छोटा है, तो 4 वर्ष क्या है? यहाँ पे छोटा है, तो इसकी 4 वर्ष जब छोटा है यहाँ पे जन्म के समय, तो उसकी माँ जो है, माँ की आयु क्या है? यहाँ पे माँ की आयु तो कितना? यहाँ पे 36 वर्ष थी, जब उसका 36 वर्ष थी। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको घटा लीजिएगा, तो जब 36 वर्ष थी तो इसमें 4 घटाएंगे तो कितना यहाँ पे आया? यहाँ पे 32 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो तब इसकी उम्र कितनी थी? यहाँ पे कितना मिला? यहाँ पे तो क्या यहाँ पे तो पूछा गया, तो उसकी माँ उसके पिता से यहाँ पे कितने वर्ष छोटी थी? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो कितना यहाँ पे 6 वर्ष छोटी थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे? यहाँ पे डी डॉग सही है हमारा, यहाँ पे 6 वर्ष छोटी है। इसके बाद यहाँ पे 19 के बाद 19 के बाद यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, कह 3 नल हैं PQR द्वारा अलग अलग एक टंकी को भरने के लिए यहाँ पे समय का अनुपात इतना दे दिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे PQR कितना? यहाँ पे 2 1 6, ये क्या है? समय है। इसके बाद क्षमता अगर निकालेंगे हम, तो क्षमता निकाल लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाए? यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, ये क्या आपका निकल गया? यहाँ पे क्षमता निकल गया। जब ये क्षमता निकल गया, तो अब यहाँ पे क्षमता निकल पूछा क्या गया, तो इनमें से कौन सा नल सबसे तेज़ है? तो इसमें सबसे तेज़ कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो क्यू है हमारे यहाँ पे सबसे तेज़, तो यही भरेगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? तो यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। यहाँ पे 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चंस, कह रहा है किसी नाव की यहाँ पे किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव जल की धारा के विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। देखिए यहाँ पे कितना? यहाँ पे 12 यहाँ पे किलोमीटर है,
और मान लीजिए यहाँ पे विपरीत चलेगा तो यहाँ पे क्या है, कोई दिशा यहाँ पे x बराबर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 38 किलोमीटर दूरी है तो 38 बट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे तो 2 से काटा यहाँ पे 2 बार जाएगा 19 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 माइनस x बराबर यहाँ पे 2 ने 18, यहाँ पे 9.5 आ जाएगा। तो इसको इधर ले आए, यहाँ पे 12 माइनस यहाँ पे 9.5 बराबर x, तो घटा देंगे यहाँ पे तो 2.5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, तो बी बॉय सही है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 21 के बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, दिया है, कह रहे निम्न पाई आरेख का पे एक महीने में x द्वारा किया गया कुल व्यय प्रतिशत में दर्शाया गया है। यहाँ पे पाई आरेख के आधार पर यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आइए देखिए यहाँ पे कह रहे यदि x अन्य व्यय पर कोई खर्च नहीं होता है और सभी अन्य व्यय पूर्वता रहते हैं तो x के कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा पर जब खर्च करना है तो आइए देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे, तो शिक्षा पे देखिए यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे तो 37.5 दिया है, कितना यहाँ पे 37.5 इंटू यहाँ पे 100 बट यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे 75। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट से 0 हट जाएगा तो 15 काटो 15 दूनी, यहाँ पे 15 को 75, यहाँ पे 15 दो 30, यहाँ पे 15 को 75, 5 से और काटो इसको, यहाँ पे 5 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा टोटल, यहाँ पे 50 आ जाएगा आपका। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा नंबर सही है, यहाँ पे तो पहला नंबर सही है हमारा। बाईस नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए पे 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, करें यहाँ पे 1.5 किलो केक को यहाँ पे 10 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटा गया है, प्रत्येक लड़के को यहाँ पे कितना केक मिलेगा, इतना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे तो 1.5 यहाँ पे किलो दिया है, किलोग्राम, तो हम क्या करें इसको ग्राम में बदल लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इतना हो गया 1500 क्या होगा, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। अब 10 लड़कों को बांटना है तो क्या करें, यहाँ पे 10 का भाग कर दीजिए, तो यहाँ कितना यहाँ पे 150 ग्राम आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे डी डॉग सही है ये। इसके बाद 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चंस, लंबवर्ती शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या यहाँ पे इसकी ऊंचाई की 1/3 है और एक अर्धगोले के आयतन के समान है, तब शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखिए कह रहे शंकु का आयतन पहले निकालते हैं। यहाँ पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यहाँ पे बराबर किसका, यहाँ पे अर्धगोले का, अर्धगोले का यहाँ पे आयतन ये। तो इसका फार्मूला लिख लीजिए, 1/3 हो यहाँ पे पाई यहाँ पे r² यहाँ पे h बराबर यहाँ पे 2, इसका यहाँ पे अर्धगोले का यहाँ पे 2/3 यहाँ पे पाई r³ हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो हम क्या करें, यहाँ पे पाई से पाई काट लीजिए, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा तो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो r बराबर इसको निकाल लीजिए, यहाँ पे जब r बराबर निकालेंगे तो क्या h/ यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे h/ हम 3 निकाल सकते हैं यहाँ पे r बराबर इसको।
तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अंडर रूट क्या हो जाए यहाँ पे 2/3 की पावर कितना आ जाए यहाँ पे होल क्यूब। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। √2 की पावर यहाँ पे 3 अनुपात यहाँ पे √3 की पावर यहाँ पे 3। तो ये अब आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, तो ये बी बॉय सही है। इसके बाद यहाँ पे 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं यहाँ पे अंडर रूट कितना पे 1,42,884। तो कह रहा है यहाँ पे तो इसका मान ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेंगे। तो जब इसका फैक्टर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, इसके एलसीएम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे 378 आ जाएगा हमारा 378 ये। तो कौन सा नंबर यहाँ पे सही है हमारा, यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके एलसीएम से निकाल सकते हैं आप यहाँ पे 142 यहाँ पे 884 से। इसको सॉल्व करके जोड़ा बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको समझ में आए तो इसको दोस्तों पे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।